हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्राइगो का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हम पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स जो है ट्राइगो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आज की पहली है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू अगर c है एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू d है, तो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक द क्वेश्चन इज if sin x plus cos x is equal to root 2 cos x then find the value of this। तो इसको अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस, तो cos x माइनस sin x कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास sin x प्लस cos x कितना है, तो sin x प्लस cos x, या ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ये है रूट 2 cos x। ठीक है, एंड sin x माइनस cos x, तो अगर मैं वैल्यू को इंटरचेंज करता हूँ तो cos x माइनस sin x, इसको k मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि sin का जो कोफिशिएंट है, देखो sin का यहाँ पे और यहाँ पे cos का, ठीक है, उनका स्क्वायर देखना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 cos x का स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो k बराबर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, तो k बराबर आ जाएगा रूट 2 sin x। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin x अपॉन cos x माइनस sin x, तो ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन k, तो 2 sin x और k की वैल्यू कितनी है रूट 2 sin x। तो यहाँ से देखो sin x से sin x कैंसिल और रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा आंसर रूट 2। बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c है एंड a tan थीटा माइनस b sec थीटा इक्वल टू d है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ 5 sec x माइनस 10x, ठीक है, 5 sec x माइनस 4 tan x इक्वल टू 3 cosec x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cot x अपॉन 5 10 x माइनस 4 sec x। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो टेल मी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 5 sec x माइनस 4 10 x इक्वल टू कितना है 3 cosec x है, और 5 tan x माइनस 4 sec x को k मान लेते हैं से। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ट्रिक 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 cosec स्क्वायर x और माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 69 cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से k
की कितना आ जाएगा, तो ये 3 cot x आ जाएगा। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 27 cot x अपान ये क्या है, इसको हमने k माना है ना, तो ये k है, तो 3 cot x। तो यहाँ से cot x कैंसिल और 3 9 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। नाउ लुक, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम लोग कंपैरिजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। इफ़ 15 sin पावर 4 अल्फ़ा प्लस 10 cos पावर 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 फॉर सम अल्फ़ा बिलोंगिंग टू रियल, देन द वैल्यू ऑफ 27 sec पावर 6 अल्फ़ा प्लस 8 cosec पावर 6 अल्फ़ा इज, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, 15 sin पावर 4 अल्फ़ा प्लस 10 cos पावर 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 है। तो 6 से डिवीज़न कर दो, ठीक है। तो 6 से डिवीज़न करोगे तो यहाँ पर भी 6 से डिवीज़न कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा, ठीक है, 3 2 जा, एंड इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। एंड 5/3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको 1 होना है तो टेल मी, ये 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा, तभी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास कि 5/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा 2/5, एंड यहाँ से 5/3 cos स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा 1, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 5/2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एंड सेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा 5/3। तो कोसेक पावर 6 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, तो 125/8, एंड सेक पावर 6 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 125/9। अब वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो 27 इंटू सेक पावर 6 अल्फ़ा 125/9 और प्लस 1 मिनट 3 3 जा 9, 27 आएगा ना, ये 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 27 आ जाएगा, और प्लस 8 इंटू 125/8, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 250, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक इज, if option does not depends upon the variable, then choose some easy value of variable, ठीक है। तो देखो ऑप्शन x पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो x बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर अगर 0 लोगे तो f के कितना आ जाएगा, ठीक है, f के x, यहाँ पे f के x कितना आएगा, तो f के x, तो ये आ जाएगा f के 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/k, 0 + 1, तो ये 1/k आ जाएगा। नाउ हमको वैल्यू इसकी निकालनी है ना, f4, तो x बराबर 0 डाल दो, तो f4 0 माइनस f6 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 डालोगे तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे k की वैल्यू 6 डालोगे तो ये आ जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा 1/12, एंड C इज आवर आंसर। तो लुक द क्वेश्चन इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ऑप्शन जो है थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो थीटा को 0 ले लेते हैं,
ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट मैं थीटा को 0 ले रहा हूँ। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/2 एंड 3/2 इज माई आंसर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 इसमें पुट करो, आप कुछ भी ले सकते हो बट मैं थीटा बराबर 0 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्यूब 120 एंड प्लस कॉस क्यूब 120, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 20 60 एंड 30 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 का क्यूब और प्लस -1/2 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/8 एंड 1/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4। ऑप्शन ए थीटा बराबर 0 पे ऑप्शन ए कितना आएगा 1/4, बी आएगा 1/2, सी आएगा 3/4 एंड डी का तो कोई बात ही नहीं, ऑप्शन मैच कर गया, तो 3/4 इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर वाई देन फाइंड वैल्यू ऑफ √2 cos x माइनस cos y। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो नाउ पुट y इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया कि वन वेरिएबल को सम फाइनाइट वैल्यू से कैलकुलेटिव वैल्यू से रख दिया एंड अनदर की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, √2 cos x माइनस cos y, तो ये हो जाएगा √2 cos 45 और माइनस cos 0, तो ये आ जाएगा √2 1/√2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos बीटा माइनस 1/2 माइनस cos बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा/2 इंटू cot बीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बीटा की वैल्यू कितना ले लो, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो बट 60 यहाँ पे अच्छा रहेगा। और कॉस अल्फ़ा को कैलकुलेट करो, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कॉस अल्फ़ा कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 और अपान कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस कॉस बीटा कॉस 60 1/2। ओके, तो ये आ जाएगा 0, तो बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू फाइंड कर लो, किसकी वैल्यू tan अल्फ़ा/2 इंटू कॉट बीटा/2, तो tan अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2 का मतलब 45 एंड बीटा/2 का मतलब कॉट 30, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 एंड √3 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज cos 2x इज इक्वल टू 3 cos 2y माइनस 1/3 माइनस cos 2y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x अपन tan y। ठीक है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है y को हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो y को अगर मैं 30 मानता हूँ तो cos 2x कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा और -1/3 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 और cos 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस
5 tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 6 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, तो tan एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √2/3, तो ये हो जाएगा √2/√3। नाउ फॉर्म द ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म द ट्राइंगल फॉर एक्स, ठीक है। तो एक्स के लिए ट्राइंगल बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ट्राइंगल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली tan x/tan y की, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2/√3 और कितना हो जाएगा ये tan 30 1/√3, तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू sin 2 बीटा अपन 5 माइनस cos 2 बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपन tan बीटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, लुक, तो बीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, और अल्फ़ा को कैलकुलेट करते हैं। तो tan अल्फ़ा माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा sin 90, तो ये 1 हो जाएगा, एंड 5 माइनस cos 90 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 1/1 प्लस tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 tan अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फ़ा, तो यहाँ से 4 tan अल्फ़ा इक्वल टू 6, तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा 3/2, तो tan अल्फ़ा अपान tan बीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 अपान ये tan 45 है ना, तो tan 45 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3/2 एंड 3/2 इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? Look the question is tan x/2 is equal to √1 plus e upon 1 minus e tan y/2, then find the value of cos y minus e upon 1 minus e cos y, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब e को 0 ले लो, क्योंकि e को 0 लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि x बराबर y मिल जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या मिल जाएगा y। अब इसमें पुट कर दो, तो cos y और अपान 1, तो ये आ जाएगा cos y, तो y की जगह x रख दो, तो cos x, तो a हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नाउ इस इक्वेशन में देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा माइनस 2 फाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस के अपान 1 माइनस के इंटू tan थीटा माइनस फाई की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर 90 ले लो, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 होता है, थीटा बराबर 90 लोगे तो यहाँ से k cos 90 माइनस 2 फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, तो फाई tan 90 माइनस कितना हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ऑप्शन हमारा k पर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो k से खेल खेलते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ऑप्शन हमारा e पर डिपेंड नहीं था, ठीक है, तो हमने e को 0 ले लिया था, तो वैसा ही इधर भी करते हैं, ठीक है। k पर ऑप्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो k की वैल्यू जो है हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग k को 0 लेते हैं तो यहाँ से जो है cos थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90, तो 1 प्लस के अपान 1 माइनस के इंटू tan थीटा माइनस फाइव कितना आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा ना, tan 90 माइनस 5, तो ये आ जाएगा cot 5, ठीक है। तो cot 5 इज अवर आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज cos थीटा इज इक्वल टू a cos 5 प्लस b अपान a प्लस b cos 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा कितना है,
कॉस थीटा है ए कॉस फाई प्लस बी अपान ए प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 ले लेते हैं, ठीक है, तो 90 लोगे जब, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा एंड ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा बी बाई ए, और इसको मैं मान लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा जो है 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो tan थीटा बाई 2 इंटू tan फाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 मतलब 30 इंटू फाई बाई 2 मतलब 45। तो ये आ जाएगा 1/√3 इंटू 1, तो 1/√3। ठीक है, और ऑप्शन से चेक करो, ए की वैल्यू 2 डालो और बी की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, और ये √3 आएगा, एंड ये √2 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, √2 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक इज इफ x plus 1/x is equal to 2, then it always satisfy x is equal to 1। इसका जरा प्रूफ देख लो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा ये 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है ना, यही 0 होगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Now take a question, if sin x plus cosec x is equal to 2, then find value of sin 80x प्लस cos 80x। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ये क्या है, sin x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू कितना है, 2, तो sin x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो x बराबर 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर।